अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू बस सो बस मच। थैंक यू आपसे, थैंक यू सो मच। सर आज कई चीज़ें इमरान खान साहब के केसेस वहीं के वहीं हैं, उनकी सज़ा जो है वो माफ़ नहीं हुई उनको, और बुशरा बीबी को जो है जो सज़ा मिली थी वो हुदूद ऑर्डिनेंस की या जो थी उसके लिए वही जो है फिर रखा गया है। साथ ही यूएस की रिपोर्ट जो पाकिस्तान के बारे में है, डेमोक्रेसी का भी कहा गया है और रिलीजियस फ्रीडम का भी, और कई दूसरी चीज़ें। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, डिस्कस करते हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से तकरीबन 25-30 मिनट 30 माइल के फासले पे वो रेज़ोल्यूशन पेश हुआ है, रेज़ोल्यूशन 901। कांग्रेस ने उसको पास किया है। मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 2-4 चीज़ें जो मुझे इसमें से सबक नज़र आए हैं, जो मैंने इससे लेसन लिए। पहला लेसन तो ये है कि देखें कितना आसान है कि पाकिस्तानियों को कितना बेवकूफ बनाना कितना आसान है। खान साहब ने पहले साइफर लहरा लहरा के कहा कि अमेरिका ने मेरी साजिश करके मेरी कमर तोड़ दी। फिर इसी कंट्री के अंदर 2 लॉबी फर्में हायर कर ली जिन पे हजारों डॉलर खर्च किए, मिन्नतें कर रहे हैं। अब ये सारा, और दूसरा सबक इससे ये है कि देखें अमेरिकन कांग्रेसमैन कितने सस्ते में बिक जाते हैं कि उन्होंने जनाब वो रेजोल्यूशन 901 दे दिया जिसमें कहते हैं डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। मेरी इनसे गुजारिश ये है जो कांग्रेसमैन है कि आधा कंट्री आज भी समझता है कि 2020 के इलेक्शन जो थे यहां वो उनसे अमेरिकन से भी छीने गए थे, फ्रॉड हुआ उनके साथ। कई सिटिंग सेनेटर आज ऐसे हैं जिनमें मार्को रूबियो सबसे पहले नंबर पे हैं, जो पहले ही कह चुके हैं कि वो 2024 के इलेक्शन रिजल्ट को भी नहीं मानेंगे। तो भाईजान जो कांग्रेसमैन है, भाई तुम्हारे घर में जमहूरियत काम नहीं कर रही, तुम समुंदर पार जाके एक ऐसे कंट्री को छेड़ रहे हो जहां आज तक इलेक्शन फेयर हुई नहीं है। ठीक है, तुम्हें बहुत तकलीफ है, बहुत पैसा लगा, लॉबी ने बहुत पैसा लगाया, पीटीआई की लॉबी ने भी। आप उसको हलाल करना चाहते हो तो 2018 के इलेक्शन जब बाजवा साहब ने और जनरल फैज हमीद ने कराए थे, जो उनके बारे में क्या ख्याल? 2018 के इलेक्शन भी वहां जाली थे। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, वहां के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कैमरे पे कहा है कि आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं। चले, ये तो बात थी आपके आर्टिकल 901 की। अब उस पर बातें हो रही है जी कि ये क्यों किया जा रहा है, अमेरिका वैसे कर क्यों रहा है, इसके ऊपर भी बड़ी बड़ी बातें। अब जो जो लौंडा लपाड़ा आवारा बैठा है, जो अमीर घरों के आवारा बच्चे हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया जी अमेरिका अब सैंक्शंस लगा देगा पाकिस्तान का। जो वही लौंडा लपाड़ा जो कल तक ये कह रहा था कि खान साहब 22 घंटे के अंदर अंदर बाहर आ जाएंगे, मैडम बुशरा बड़ी घर आके बकरे काटेगी घर आके। चले, आज वही, एक तो वहां से मायूस हुए हैं, अब उनको ये एक नया सब्जेक्ट मिला है, अमेरिका हमारा फूफा है, हमारा फूफा है, अमेरिका हमारे साथ है। अब यार नारे ये लगा रहे, लेकिन इसी को 55 जलसे किए मेरे मुर्शद ने, जो पीरो मुर्शद है उसने 55 जलसे किए। वो एक खाली पेपर निकाल निकाल के जेब से यूं कर करके लोगों को, ये साइफर है, मुझे क्यों निकाला, मुझे बाजवा ने ये था, कभी कहते थे ये मीर जाफर है, कभी कुछ कहते थे। आज वो ड्रामा देखो तो आप आज इन्हीं के तलवे चाट रहे हैं अमेरिकनों के। लेकिन ये नहीं पता कि खुद ये बेचारे अपने बच्चों की लाशें उठा के अफगानिस्तान से भागे थे। उसके बाद ना इजराइल कंट्रोल में है, ना रेड सी कंट्रोल में है, होती भी मार रहे हैं, हर जगह से मार खा रहे हैं। पुतिन जो है 100 मील के फासले पे आ गया क्यूबा में, रशिया के 4 शिप खड़े वहां पे और एक एटॉमिक सबमरीन खड़ी है, और वो लाइव नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जून 30 मना रहे हैं और फादर्स डे मना रहे हैं। किसी ने कवर ही नहीं किया उसको, कौम को बताया ही नहीं कि आपकी एनिमी, आपका एनिमी जो है 100 मील के फासले पे आकर लाइव नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा मिसाइल वहां से टेस्ट किया है, वहां पे उन्होंने फेंका है जिसकी रेंज 600 मील की। लेकिन बदबख्ती, आरजू, मैं इस टॉपिक को बंद करने से पहले ये बताऊंगा कि मैंने जब भी स्टडी किया है कि कौमें कैसे तबाह होती हैं, किस तरीके से सुपर पावर्स जो है मलिया मेट हो जाती हैं, उनमें सबसे कभी बाहर से अटैक नहीं होता, अंदर से ही सपूत पैदा हो जाते हैं जो अपनी ही मां की टांगे काट देते हैं। आज इस कंट्री के अंदर कहा हर बच्चा कहता है, ये मैंने फ्लैग लगाया है, आज इस मुल्क की हालत ये है
कि जो जो ये जो फ्लैग लगाता है झंडा, वो अंडरस्टूड होता है कि रिपब्लिकन, क्योंकि डेमोक्रेट जो है उनको बता दिया गया है ये झंडा रेसिस्ट है, तुम्हारा तराना भी रेसिस्ट है, वर्ल्ड अमेरिका रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस रेसिस्ट है, और उनको बता दिया गया है कि इस मुल्क को जला के राख कर दिया जाए। मैं सबसे ज्यादा दुख मुझे आज से महीना डेढ़ पहले हुआ, न्यूयॉर्क की सड़कों पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, अमेरिकनों ने नारे लगाए थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, और नारे लगाते थे वी आर हमास, डेथ टू अमेरिका, और अमेरिका का झंडा जलाया। मैं दुख से उस दिन 2 दिन सो नहीं सका। ईरान में सुनते थे नारे मर्ग अमेरिका, मर्ग अमेरिका, कि अमेरिका मुर्दाबाद, डेथ टू अमेरिका। अमेरिका के अंदर ये हमारे ओबामा साहब ने इसकी बुनियादें रखी थी, अब वो जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। वो जादू से याद आ गया आरजू, मैं तो, एक तो आप पे काला जादू हो चुका है, पाकिस्तान पे काले बकरों पे आपने एटॉमिक पावर चलाई है और सुर्ख मिर्चें जला जला के मुल्क चलाते रहे हैं, और ये आपकी बीमारी जो है वो फैल चुकी है। वो फैली किस तरह है कि एक मैडम है, मालदीव की मिनिस्टर है एनवायरनमेंट की, फातिमा अली सलीम उनका नाम है, उन्होंने मोहम्मद मौजू के ऊपर, ये खबर है, ये न्यूज है, उन्होंने काला जादू उसके ऊपर कर दिया। और दूसरा, मैं कुछ समझ से बाहर हूं कि आपको क्या हो गया है, कभी आप लोगों को जलाते हैं, जिंदा जला देते हैं बगैर किसी केस के, बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी गवाही के, कभी आप काले जादू कर रहे हैं। मुझे वो याद है वाकया कि ये आप काला जादू जो पाकिस्तान में और ऐसे कंट्रीज के अंदर, ये वुडू, ये इनको हम वुडू कहते हैं अमेरिका में, वुडू वुडू किस्म के, जिस तरह पीरनिया है, मुझसे शादी करोगे वजीर आजम बन जाओगे, ये वुडू है ना। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ज्यादातर जो कंट्री दुनिया के मजाहिब है उनके अंदर इस तरह की गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने खान साहब को वजीर आजम बनवाना था तो जिससे 5 बच्चे बनाए उसी को बनवा लेती ना वजीर आजम, जिनको कहती ना, उसको भूत को कहती भाई ये मेरा मियां बैठा है, 5 बच्चों का बाप है, इसी को वजीर आजम बना दो। हालांकि फ्रॉड तो उसने भी बहुत किया, क्योंकि इनकम टैक्स या टैक्स में था, करप्ट मशहूर था, दाढ़ी रख के फिर रहा है, वो भी इतना बड़ा उसने हकीक पहना होता है जिस तरह का खान साहब ने पहना, फ्रॉड। आज मैं हैरान हूं कि आज वो भी बेचारा तड़पता फिर रहा है सड़कों पे, कभी उसको जो खान साहब के वकील हैं, कभी वो थप्पड़ मारते हैं, कभी कोई घूसा मार रहा है उसको। लेकिन आरजू, आप जिस तरीके से कंट्री चला रहे हैं, इस तरह चलेगा नहीं, चल तो नहीं रहा है, खैर कौन, मैं गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि चल, इस तरह कंट्रीज चलते तो नहीं, आप तो रींग रहे हैं, आप अब पता नहीं कितना अरसा रींगेंगे आप। लेकिन सर पहले यही इमरान खान के साथ बैठे चाय कॉफी पी रहे होते थे, वो पिक्चर्स भी आ रही हैं, आई थी मतलब। मैं इससे मजीद बात बताना चाहूँ, किसी काम के सिलसिले से ये किसी FIA के अफसर को मिलने गए, मैं अल्फाज कोट करना चाहूंगा, वो अल्फाज उन्होंने, वो जो अफसर था FIA का, ये रैकेट पे मौजूद है, उसने किसी टीवी चैनल पे बैठ के कहा था कि ये मेरे पास आया तो कहता है हमारी हुकूमत में भी हमारे काम नहीं होते। ये अल्फाज, वो उस हुकूमत को, पीरनी के घर वाले की, पीर साहब मुर्शद की हुकूमत, वो कहता था हमारी हुकूमत है। चले, सॉफ्टवेयर आपने दर हकीकत, मैं जो आप एक तारीफ जरूर करूंगा, पाकिस्तान का कारोबार आप सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आपका कोई ग्रिप नहीं है, लेकिन हाँ, आप सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बहुत मास्टर हैं। जिन जिन लोगों की सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वायरस आए, तो जूतों के साथ जो आप उनकी वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, इसके एक्सपर्ट हैं। ये आपको क्रेडिट दूंगा। आपने कोई नई चीज तो नहीं बनाई, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जो मशीन आपने जो जूतों वाली बनाई है, उसके आप एक्सपर्ट हैं। इस पे आपने बहुत से लोगों की सॉफ्टवेयर अपडेट की है, जो कि फिर रहे हैं, लेकिन कुछ की सॉफ्टवेयर में अब फिर दोबारा वायरस आना शुरू हो चुका है। जिस तरह शेख रशीद साहब आप खुल के वो स्टेटमेंटें दे रहे हैं, कभी बिल्कुल। कहते हैं वो मैं ले जाता था तो प्रोजेक्टर चलता रहता था, तो मैं बैठा रहता था, ये करता, फिर कभी कहते उधर से आया। कुछ लोग कहते हैं ट्वीट मैंने नहीं किया, किसी हाजिर सर्विस ने ट्वीट किया है, मुलाजिम साहब। लेकिन अब फिर दोबारा कई लोगों की सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस आ चुका है। लेकिन सर इसाक डार साहब ने एक बार फिर कहा है कि भारत से बात करना चाहते हैं, भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए। वो पहले भी कह चुके हैं, अभी कल उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट ये दे दिया कि उनकी इंपॉर्टेंस है उनके स्टेटमेंट की कोई। देखें, इनकी स्टेटमेंट देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है भारत के डिसीजन, वो क्या डिसीजन लेते हैं।
और उसमें अभी देखें, अभी तो आज जो हम देख रहा था, आज की खबरों में सबसे पहले तो मोदी साहब रशिया जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह ये है कि यूक्रेन की जंग के बाद उनका पहला दौरा है। उनकी ये थर्ड टर्म का जो है उसके बाद पहला दौरा बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। मेरे अमेरिकन भाईजान जो है वो कोयलों पे जलेंगे क्योंकि वो जब रशिया जाएंगे। हो सकता है ये सिग्नल देने गए हैं अमेरिकन को, इंसान बनो। ये भी एक सिग्नल है इसमें से। एक सिग्नल चाइना को जाएगा। तो इससे इसके बड़े मानी हैं मोदी साहब के जाने के रशिया, मैं समझता हूँ। लेकिन रशिया के साथ जो भारत के रिलेशनशिप है वो आज के तो नहीं है, बहुत पुराने रिलेशनशिप। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पुतिन बड़े एक्टिव हैं, नॉर्थ कोरिया गए हैं, वियतनाम आए हैं, तो वो भी एक्टिव हैं। और एक अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया में एक वैक्यूम मौजूद है जिसको रशिया और चाइना फिल करना चाहता है। और भारत उसमें आगे आगे, भारत की तरक्की को आप इग्नोर नहीं कर सकते जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी को। तो भारत इज अ बिग प्लेयर इन बिटवीन चाइना एंड रशिया। अमेरिकन जो है वो, मेरी नजर में अमेरिकन खुद भारत की तरक्की जो है उससे घबराते हैं। जिस स्पीड से भारत तरक्की कर रहा है, ये नर्वस है खुद अमेरिकन। लेकिन इनके भी बस की बात नहीं है। मैं हमेशा कई दफा कह चुका हूँ, आज भारतीय टेक्नोक्रेट्स वॉशिंगटन डीसी से निकले तो ये बैंकरप्ट हो जाएंगे, उनके हालात नहीं, क्योंकि सर इनके बच्चे। अमेरिका में भी तो सर अमेरिका में भी तो इलेक्शंस आ रहे हैं। हाँ, वो इलेक्शन नहीं आएंगे, सिलेक्शन होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो हमारे भाईजान ओबामा है वो पिछले 12 साल से बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। वो अब बादशाह ही बन चुके हैं ऑलमोस्ट। वो डिसाइड करेंगे किसने अगला ये कौन बनेगा नया बिलियनर या बिलियनर। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन यहाँ भी नहीं होंगे। जिस तरह के आपको कौम को पता है कि 2020 के जिस तरह के इलेक्शन मेल इन हुए थे, ये कोई ना कोई या कोई बीमारी निकालेंगे या कोई और चीज निकालेंगे। लेकिन अब अथॉरिटेरियनिज्म का दौर है, जमहूरियत जाति कमजोर हो चुकी है, कहीं भी स्ट्रांग नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सर चढ़ के बोल रही है। बल्कि आजकल तो जो आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट ही बन चुके हैं। वो मेरे दे डोंट बिहेव लाइक इट। जिस तरह मैं अगले दिन नए बकले जो के एल सल्वाडोर के बड़े कामयाब और बहुत पॉपुलर सदर हैं, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया, कार्लसन टक्कर ने उनका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने पूछा ये खराबियां जमहूरियत में कहाँ से हैं? उन्होंने कहा जब नुमाइंदे सिलेक्ट होके आते हैं और वो आप जो उनको मैंडेट दिया जाता है, जब वो भूल जाते हैं उसके बाद वो जमहूरियत फेल हो जाती है। तो वाकई आज आज के दौर में अगर देखा जाए, कोई भी नुमाइंदा, किसी भी असेंबली का नुमाइंदा अपने अवाम से सिर्फ वोट लेके आता है, उनकी मुश्किलात को ना हल करने की सलाहियत रखता है, ना वो उसमें इंटरेस्टेड होता है। वो 10 करोड़ लगा के आता है, वो 25 बनाने के चक्कर में होता है। तो ये एक कारोबार है। अब सियासत एक कारोबार बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। और वही हालात अमेरिका के अंदर है। आज डिबेट होगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत जोर लगाया है कि बाबा जी बाइडेन का टेस्ट कराया जाए, क्योंकि उनको सुना है 16 आदमी उनको तकरीर की तैयारी करा रहे हैं डिबेट में, और कुछ 16 ही डॉक्टर उनको टीके लगा रहे होंगे कि बाबा जी चल के किस तरह आएंगे, स्टेज पे इतनी देर खड़े किस तरह होंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को एग्री नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शुक्र किया बाबा जी को व्हाइट हाउस से निकाल के सामने खड़ा करें, जैसे भी हैं तो मैं इनको गिरा लूंगा। लेकिन देखने वाली बात है, सामने ऑडियंस नहीं होगा। उनकी मर्जी का टीवी चैनल है। बाइडन बाबा जी के मर्जी का एंकर होगा। हर चीज बाबा जी की मर्जी की है। सवाल भी बाबा जी की मर्जी के हैं। और वो रटा रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से ना, उनको सारा दिन रटा रहे हैं। बाबा जी आपने इस तरह बोलना है, ये करना है, ये फलां बटन है, इधर खड़ा होना है, ये होना है। बाबा जी के हालात बहुत खराब है। बाबा जी को स्टेज पे 2 बंदे लेकर जाते हैं, 4 उतारते हैं वहां से। तो बड़ा मुश्किल है। डिबेट बड़ा शुगल होगा, लेकिन मेरे ख्याल में दिखाएंगे नहीं, क्योंकि सारा कुछ अंडर कंट्रोल, ऑडियंस नहीं है सामने। बिल्कुल। सीएनएन उस पर कंट्रोल करेगा। और सीएनएन आपको पता है, वो सीएनएन जो है वो ओबामा का छोटा बच्चा है। तो वो इसी तरह ही चलाएंगे उसको। वो जिस तरह ओबामा भाईजान उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो बिल्कुल वैसे ही चलाएंगे। मुझे बल्कि एज ए रिपब्लिकन खौफ डर है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब को वो बिल्कुल ही फारिग ना कर दें अमेरिका लेकिन के सर अंदर। जी 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 बताएं। सर सर दोहा दोहा में भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व है, और अफगानिस्तान के लिए अफगानिस्तान की तरफ से लोग जाएंगे, पाकिस्तान से भी डेलीगेशन जाएगा। क्या बात वैसे करेंगे, कुछ कर पाएंगे अफगानिस्तान के लिए? ये पैसे जाया करेंगे पाकिस्तानी भाईजान, जाके शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। इनका क्या काम? आपकी क्रिकेट टीम खेलने आती है तो रात 2 बजे तक तो ये बकरे खाते हैं। सुबह मैच हो तो रात 2-2 बजे तक तो ये निहारी और पाए खा रहे होते हैं। इसी तरह वो दोहा में जाएंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, घर आ जाएंगे घूम फिर के। क्या क्या फर्क? आपके पास ना कुछ देने को चीज है, ना लेने को चीज है। ना पैसा देने को है, ना लेने को। आप हमारे घर आएंगे, क्या लेकर आएंगे? हम आपके घर जाएंगे तो क्या देंगे? इससे अलावा तो दूसरी चीज आपके पास है नहीं।
हमें खामखा जाने का, जहाज आपके खराब, आपने पीआईए का हालात देख रहे। मैं दुख के साथ कहूंगा, अगले दिन मुझे किसी ने बताया कि कतर एयरलाइन फिर दोबारा उन्होंने द बेस्ट एयरलाइन का टाइटल जीता है। जब हिस्ट्री उनकी पढ़ी, मैंने अगले दिन बैठ के देखा, उन्होंने जब एयरलाइन बनाई थी, पाकिस्तान पीआईए से 2 जहाज उधारे लिए थे। आज वो कहां है आपका? आपके आपके जहाज देखें। लेकिन सर जब यहाँ कोई चीज चल ही नहीं रही है, ना गवर्नमेंट ना कुछ, ये नई नई पॉलिटिकल पार्टीज जो बनती जा रही हैं, अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बना रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ मिलकर। और नहीं, उस बनाते क्या है, वो कारोबार है, वो भी है, बहुत अच्छा कारोबार है वो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा क्यों बन रही है, क्योंकि पीटीआई इस वक्त पीटीआई टूट का शिकार है। हम्म। देखे ना, वो जिनके मैंने आपको अर्ज किया था, सॉफ्टवेयर अपडेट किए थे हमारे महकमा ज़राअत वालों ने, वो उनमें जब अब दोबारा वायरस आना शुरू हो गया, तो उन्होंने किन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो इस वक्त पीटीआई के लीडर है, वो यंग बच्चे हैं कई। वो आज किसी ने खबर फेंकी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा ये मरवत को तो खान साहब जानते ही नहीं थे, ये तो जेल में जाके मिला उनसे, इसको तो जानते हैं। और इस वक्त वो आपके जो वो फवाद हुसैन साहब है, कहते हैं इनके हालात देख लें, इनको कौन जानता है, इनकी कुर्बानी क्या है। तो वो किसी हद तक बात उनकी ठीक है, क्योंकि ये जब इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही थी, तो नई टीम ने आके टेक ओवर कर लिया। अब उनके अंदर की लड़ाई, जब अंदर की लड़ाई में अब टूटेंगे वो, तो वो टूट के आएंगे एक तीसरी पार्टी। उधर नून लीग वाले हालात हैं, उनके अपने अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब का अलग है, नवाज शरीफ का अलग है, हमजा का अलग है, सब। अब जो वहां से टूटेंगे वो भी इधर आएंगे। बल्कि देखें, जिन्होंने वो बनाई है नई पार्टी, वो भी तो उन्हीं का हिस्सा थे। और फिर नून लीग के तीसरा थे है, दोनों, मिफ्ता बेशक इस्माइल भी और शाहिद खाकान अब्बासी भी। सारे वही। और पीएस पार्टी से भी जो टूटेंगे, जिनको कोई पैसा नहीं मिल रहा, बड़े अरसे से पीएस पार्टी निगलेक्ट कर रही है, वो भी टूट के वहां चले जाएंगे। वैक्यूम था तो तभी उसने बनाई पार्टी। लेकिन मैं अर्ज ये करने का मकसद है, पार्टियां बनाने का क्या फायदा जब किसी को पता ही नहीं कि सियासत और जमहूरियत किस चीज के साथ खाते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है ये चावल है या रोटी है, ये क्या, उन्हें क्या पता है, इससे तरबियत ही नहीं है। जो पहले हैं, पहली पार्टियां क्या कर रही हैं? दुख के साथ मैं कहूंगा, पीएस पार्टी ने कहा जी बजट के ऊपर हम आपसे नेगोशिएट करेंगे। वो है, उन्होंने उनसे कहा हो कि जी आप बजट में टैक्स कम करें, आप लोगों के ये मसाइल हैं। उन्होंने कहा जी हमारे लोगों को पैसे कितने देंगे, हमारे लोगों को मशीन रखे हैं, करोड़ों अरबों रुपए दें, इन्होंने गाड़ियां खरीदी। एक भी ऐसी चीज नहीं की गई जिससे कौम का फायदा हो, लोगों का फायदा, बड़े मजे से। लेकिन लोग हैं जो सर बेवकूफ बन रहे, लोग मुसलसल बेवकूफ बन रहे 76 साल से। सर एक दिन अनाउंस करते हैं कि जी महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू जो है वो हमने लगा दिया है वहां पे, ये जो इन्होंने करतारपुर में लगा दिया, और दूसरे दिन फैसलाबाद के लोग उठ के कहते हैं हम गुरुद्वारा नहीं बनने देंगे, किसी जगह अभी गुरुद्वारे के लिए जमीन दी गई है, कहते नहीं बनेगा। भाई देखें, ऐसे कंट्री की जिसमें आप गुरुद्वारा, वो जिंदा लोगों को जला रहे हैं। अच्छा, एक और यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, आप कहते हैं गुरुद्वारा, मस्जिदों में गोलियां नहीं मार रहे, मस्जिदों में बम मार रहे हैं। उनको क्या पता मजहब क्या चीज है, किससे खाना है, इसको किधर लेकर जाना है, पता किसी को? वो आप अभी कह रहे हैं गुरुद्वारा नहीं, अगले दिन मैंने वीडियो भेजी या कई दोस्तों को जो शिया है, एक गांव के अंदर सबने इकट्ठे होकर इमाम बारगाह के ऊपर अटैक कर दिया, शियों के ऊपर अटैक कर दिया। भाई जब पता ही ना हो कि हम लोग कौन है, जब अच्छा एक और बात, आपको अभी वो शुभ शुभ वाला जो वो फूंकों से कैंसर का इलाज कर रहा था, वो फूंकों के साथ बाईपास सर्जरी कर रहा है, चले उसको भी छोड़े। ये जो ऑक्सफोर्ड का पड़ा मुर्शिद है, जमान पार्क पे लोग इसके घर को जाके चूम रहे हैं, उसके गेट को, बच्चे मांग रहे हैं उसके गेट से खड़े हो, कहते बाबा जी बच्चा दे दो, लड़का चाहिए बाबा जी। ये बाहर निकलेंगे, बाबा मुंडियाला मशहूर हो जाएंगे। देखिए वो सर क्या, एक और वीडियो आई है, मैंने शेयर भी की है सोशल मीडिया पे, वो कोई साहिबाएं कह रही है उनकी जिन से शादी हुई है। हो सकता है अगर जिन आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, अगर जिनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, और जिनके साथ शादी भी हो सकता है बच्चे भी हो जाए, उसके क्या पता, हो सकता है, हो चुके हो, हाँ। पॉसिबल है। लैंड ऑफ अनप्रडिक्टेबल है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आरजू कल को कहे ना कि कोई बंदा कहे मैंने 2 बच्चे पैदा कर दिए, मैं तो वो भी मान लूंगा, मैं आर्गू नहीं करूंगा उसके साथ, मैं नहीं आर्गू। वो वहां पे तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। देखिए मुल्क बैंकरप्ट है और सारे दुबई के मालिक आप हैं, सारा लंदन आपका है, टोरंटो आपका है, कंट्री तबाह है, वहां ना खाने को कुछ मिल रहा है ना पीने को मिल रहा लेकिन सर फिर भी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दिए चला जा रहा है पैसा, उनको नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, है। कौन भाई सी उन्हें दुनिया में अपने, रहते हैं। एक बात, वेस्ट कभी भी आपको अपने मतलब के बगैर चीजें नहीं,
कहते देयर आर नो मोर फ्री लंचेस, लंच फ्री नहीं होता, के लिए कुछ करना पड़ता है, आप देते हैं जो उनको चाहिए होता है, वैसे नहीं देते आपको। लेकिन चले, लेकिन अफसोस वाली बात है कि इस वक्त अब अफगानिस्तान के भी हालात आपसे बेहतर हैं, करेंसी तो उनकी पहले ही आपसे बेहतर थी, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी उनके बेहतर हैं। चाइनीज बार बार कह रहे हैं कि वी आर प्लीज टू डू द बिजनेस विद देम वर्सेस यू गाइस। ये एक एम्बैरेसिंग बात है मेरे लिए कि आज जो लोग अभी तक वहां, जहां ना सड़क सीधी है ना ब्रिज सीधा है, और जो अभी तक वो कहते थे, हमारे कई जो भाई इस्लामाबाद में कहते थे पत्थर के जमाने के लोग हैं, लेकिन अब वो भी आपसे ज्यादा तरक्की में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर कुछ भी सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और रोज एक बुरी खबर एक तरह से देखने को मिलती है, कोई अच्छी खबर अभी तक कहीं दिखाई नहीं दी। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज मुश्किल। ज्वाइन किया। थैंक यू।